वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसको इल्म की भूख हो और दूसरा वो जिसको माल की भूख हो। वक्त के साथ शक्ल बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं बदलती। जिस कामयाबी की तुम तलाश में हो वो तुम्हें हर रोज 5 मर्तबा अपने पास बुलाती है। हकीकत यह है कि इंसान अपनी लगाई हुई उम्मीदों से ही धोखा खाता है। अच्छा किरदार आपको जिंदा रखता है, दिलों में भी और लफ्जों में भी। मांगना है तो अल्लाह से मांगो जो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद को नहीं मरना होता बल्कि सिर्फ ख्वाहिशात को मारना होता है। हक और सच के रास्ते पर चलने का एक ही फायदा होता है कि रास्ते में कोई भीड़ नहीं होती। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। कलाम में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके उसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बद जुबानों की जुबान बंद करता है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी ज्यादा बढ़ जाए उतनी नींद कम हो जाती है। अल्लाह बदल देता है हालात को, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। असल दोस्त वो होता है जिससे दूर रहकर भी मोहब्बत कम ना हो। लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। अगर अल्लाह को मानना ही सारा ईमान होता तो शैतान भी एक मोमिन होता। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ की जरूरत नहीं होती, किसी का सब्र भी तबाह बर्बाद कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। बेशक अल्लाह आंखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पर आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सके। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो बल्कि इस दुनिया से गुजर रहे हो। दो चीजें इंसान की कमजोरी को जाहिर करती हैं, जहां बोलना हो वहां खामोश रहना, और जहां खामोश रहना हो वहां बोलना। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां ज़हीन लोगों को खामोश कर दिया जाता है ताकि बेवकूफ लोग नाराज ना हों। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। बुरे वक्त में कभी किसी से कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। अकल को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलना शुरू हो जाती है।
वजू से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिलों की कदर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बात सीरत की होती है, दिखावे की नहीं, वरना तेजाब भी देखने में पानी जैसा लगता है। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस अपने रब पर कामिल यकीन रखो। चेहरों को बेनकाब करने में वक्त का बहुत बड़ा किरदार है। जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, ना तो लोगों के मुंह बंद होंगे और ना ही जुबान। जीनत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। ज़मीर की अदालत में जरूर जाया करो, क्योंकि वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। जिंदगी में आने वाले गलत लोग ही सही मायनों में जिंदगी का मतलब समझा जाते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और जिंदगी आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिससे प्यार करते हैं उससे इतनी शिकायतें ना रखें कि वो अपनी शिकायतें दूर करता करता एक दिन खुद आपसे दूर हो जाए। इंसान का इखलाक, जुबान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा। जो इबादतें इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मुशक्कत के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त का एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा ना सके। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जो तय नहीं होते, पर नजदीकियां कमाल की रखते हैं। याद रखना, बेइज्जती का बदला लड़कर नहीं, बल्कि सामने वाले शख्स से ज्यादा कामयाब होकर लिया जाता है। अगर नमाज पढ़ने से बुरे कामों से बाज आ जाएं, तो समझ जाना कि अल्लाह ने नमाज कबूल कर ली है। तुम्हारा एक रब है, फिर भी उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुमको नहीं भूलता।